सचिन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सचिन डॉक्टर से कहता है कि पता नहीं ये डॉक्टर कहाँ पर चले गए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि एक-एक डॉक्टर करके जा ही रहे हैं। यहाँ पर मेरे बाबा की ज़िंदगी का सवाल है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं तो वहाँ पर जो सचिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सचिन कहता है कि प्लीज़ आप मेरे बाबा को चेक कर लीजिए ना। तेजस कहता है कि काम डाउन सचिन मुझे बात करने दो। तभी तेजस बात करता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, एक बार हम पेशेंट को देख लेते हैं। सब लोग जो होते हैं प्रेस के पास जाते हैं, सारी रिपोर्ट वगैरह देख रहे होते हैं। तभी सर्जरी कहने की बात होती है और वो कहने लग जाते हैं कि हमें ना बाहर जाकर बात करते हैं, कंडीशन अभी ठीक नहीं है, हमें यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर सारी डिटेल वगैरह बताने लग जाते हैं। तभी पूछते हैं कि क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है? तभी यहाँ पर सचिन कहता है कि नहीं, बाबा को कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो तो बस फ्रेश होके जाते थे, काम करते थे और योगा वगैरह भी करते थे। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है बाबा को। तभी यहाँ पर डॉक्टर सर्जरी करने की बात करते हैं तो सब लोग एकदम परेशान होते हैं। इधर जो शैली की माँ होती है वो देखती है कि शैली पता नहीं कहाँ चली गई है, हमें बात करनी पड़ेगी। तभी उसकी बहन, उसकी माँ उसके पीछे जाती है और इधर शैली ऊपर वाले के पास जाती है और कहने लग जाती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आप उनके साथ कैसे ऐसा करने दे रहे हैं? प्लीज़ मेरे काका की जान बचा लीजिए। उन्होंने तो कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाया है। जब जूही और उसकी माँ को पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें सर्जरी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तभी पैसों की बात होती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये करनी ही पड़ेगी। तभी सब लोग सोचते हैं कि इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा? सचिन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे बाबा को बचा लो, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि बस पैसों का अरेंजमेंट करो, सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तभी सब लोग जो होते हैं वहीं पर खड़े हुए होते हैं। तभी एक-एक करके सब लोग परेशान होने लग जाते हैं कि आखिरकार अब क्या करें? पैसों का अरेंजमेंट किस तरीके से करें? सब लोग परेशान होते हैं और डॉक्टर उन्हें सारी बातें बताने लग जाते हैं। इधर जूही पूछती है कि क्या बात है? ताई बताओ तो सही। और फिर साइले सारी बातें बताने लग जाते हैं कि काका की तबीयत खराब है, उनके सीने में दर्द हुआ था, पता नहीं वो उनकी तबीयत ठीक भी है या नहीं। मैं वहाँ पर गई थी तो किसी ने मुझे देखने तक नहीं दिया, क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी पता नहीं क्या होगा। तभी उसका रो-रो के बुरा हाल होता है। तभी साइली की माँ कहती है कि उन्होंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। इधर उनके पड़ोस वाले कहते हैं कि हमेशा परेश बाबू ने सबकी हेल्प की, पता नहीं उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब लोग परेशान होते हैं। तभी शैली निर्णय लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मगर ऊपर वाले से तो प्रेयर कर सकती हूँ ना, अच्छी तरीके से प्रार्थना करूँगी ताकि काका की जान बच जाए। तभी वो ऊपर वाले के सामने वहाँ पर मंदिर में जाती है। इधर परेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लग जाती हैं। परेश की हालत को इस तरीके से देखकर सचिन और रेणुका की आँखों में तो आँसू आने लग जाते हैं। रेणुका कहती है कि सचिन ठीक तो होगा ना? सब कुछ ठीक होगा। तभी रेणुका सचिन के हाथ पर हाथ रखती है तो सचिन इमोशन की तरह रेणुका को देखने लग जाता है। इधर शैली भी जिद पर होती है और सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए काका को तो मैं बचा के ही रहूँगी। ऊपर वाले से को पूरी तरीके से प्रेयर करने लग जाती है। इधर परेश नॉर्मल होता है तो सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोला जाता है। रेणुका परेश की तरफ देख रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। इधर तेजस कहता है कि हमें पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी तो बाबा ठीक है, मगर जल्दी से जल्दी सर्जरी का तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा ना पैसों की। तभी वो तेजस के पैसों के बारे में पूछते हैं, मगर तेजस साफ मना कर देते हैं कि मेरे पास तो अभी अकाउंट में पैसे भी नहीं है। सैलरी जो थी मैंने रोशनी को दे दी। रोशनी भी बोलने लग जाती है कि हाँ, मैं जो भी सामान था मैंने पार्लर का सामान मंगा लिया। तभी वहां पर खड़ा हुआ उनका दोस्त कहते हैं कि परेश बाबू ने सबकी मदद की, मगर जब उनकी बारी आई तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तभी सचिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पैसों का अरेंजमेंट करना तो पड़ेगा ही। रेणुका कहती है कि हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, हमें परेश की जान बचानी पड़ेगी, पैसों का जो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। तभी सब लोग परेशान होने लग जाते हैं। तभी इधर जो सचिन होते हैं अपने दोस्त के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से हमें कुछ पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बाबा हॉस्पिटल में है। इधर जो रोशनी होती है वो तेजस से कहती है कि तुम अपनी कंपनी से लोन क्यों नहीं ले लेते। तभी तेजस घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं कैसे ले सकता हूँ, उसमें तो टाइम लगेगा ना, वो झूठ बोलता है। फिर इतने रेणुका कहती है कि रोशनी तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो कि तुम अपने बाबा के है ना कॉल करके पूछ लो कि है ना वो हमारी मदद कर पाएंगे। तो रोशनी भी घबरा जाती है। वो सोचती है कि काकू मैं ना बात कैसे कर सकती हूँ, उनका तो नंबर भी ऑफ है, उनका नंबर भी नहीं मिल रहा, वो सब कुछ झूठ बोल रहे होते हैं। तो सचिन कहता है कि झूठ बोल रही है। तभी जो रोशनी होती है जैसे ये सब देखती है तो बहुत ज्यादा परेशान होने जाती है। उसे लगता है कि सचिन जो है उसे सब कुछ पता चल गया। तभी सचिन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और रोशनी की सांस में सांस आती है।
वो सोचने लग जाती है कि शायद सचिन अपने दोस्त से बात कर रहा है और उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इधर सब लोग परेशान होते हैं। काकू बार-बार उसकी कज़न की और उसके पापा के बारे में पूछ रही होती है, तो रोशनी कोई ना कोई बहाना लगा के बात को टाल देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जल्दी-जल्दी पैसों का अरेंजमेंट करना तो पड़ेगा। तभी वो कागज़ रखने की बात करती है और कहती है कि घर के कागज़ रखकर हमें ना काकू की जान बचा सकते हैं। जब ये वाली बात सबके सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। क्या सचिन रोशनी की बात मानेगा या जो हो फिर से दरार आ जाएगी सब में?